को आते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे बच्चियां हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बगैर नाश्ता किए, बगैर ब्रेकफास्ट किए स्कूल को आते हैं। ये बहुत ही तकलीफदा बात है, इसीलिए कि ब्रेकफास्ट और बगैर नाश्ते के बच्चे जब स्कूल को आएंगे, जाहिर सी बात है कि कुछ देर के बाद उनको भूख लगेगी। और कई ऐसे वाकयात हम कई स्कूल्स में सुनते हैं कि बच्चा ब्रेकफास्ट करके नहीं आया, लड़की सुबह में खाना खाकर नहीं आई, स्कूल में आने के बाद तबीयत बिगड़ गई, कोई बेहोश होकर गिर गए। ऐसे कई वाकयात हम सुनने में आते हैं। याद रख लें, हदीस पाक है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। गनीमत समझने का मतलब यह है कि उनकी रेस्पेक्ट करो, उसका एहतराम करो। वो 5 चीजें तो बहुत है। एक, प्यारे नबी फरमाते हैं अपनी सेहत को गनीमत समझो बीमारी आने से पहले। सेहत बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की अजीम दौलत है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। जो मोमिन ताकतवर रहेगा वो कमजोर मोमिन से बेहतर है। तो ताकतवर रहने के लिए और सेहतमंद रहने के लिए अल्लाह ताला ने जो निजाम बनाया है, उस निजाम के हिसाब से अगर हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो यकीन जाने हमारे बच्चे सेहतमंद रहेंगे। तो सरपरस्तों से कहूंगा, वालिदैन से, माँ बाप से, जितने यहाँ पर आए हैं उन सब से गुजारिश है कि अपने बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखें। हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, बगैर खाए आ गए। और अफसोस की बात यह है कि हमारे बच्चों को घर का खाना ही पसंद नहीं आता। हमारे कई वालिदैन कहते हैं कि हम बच्चों को जाने से पहले खिलाते हैं, आने के बाद भी खिलाते हैं, लेकिन बच्चों को खाना ही पसंद नहीं। बच्चे क्या खाना चाहते हैं? सुबह में डोसा, इडली, ओला, मैसूर भजिया, इस तरीके से कई नुकसानदार चीजें रोज की आदत हो गई। चले एक आध मर्तबा खा लिए, कभी किसी मौके पर खा लिया, अलग बात है। मैं यहाँ पर हमारे हर वीकली प्रोग्राम होता है, हम अपने बच्चों को भी समझाते हैं कि घर की चीजें खाए, बाहर की चीजें ना खाए, तबीयत में नुकसान पैदा होगा और उसके अंदर, जिस्म के अंदर जरासीम पैदा होंगे, इंफेक्शन पैदा होगा। मुझे बहुत बड़े एक हॉस्पिटल के बहुत बड़े डॉक्टर ने, बच्चों के डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चों के अंदर जो बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही है, जो इंफेक्शंस आ रहे हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि बच्चे घर का खाना नहीं खाकर बाहर के खाने को पसंद कर रहे हैं। सुबह में आते हैं, दूध पीकर नहीं आते, खजूर खाकर, बादाम खाकर नहीं आते। बच्चे क्या खाकर आते हैं? वही बाजार में जो चीजें मिलती हैं जो उनके लिए नुकसानदा होते हैं। तो इसीलिए हम सरपरस्तों से कहेंगे कि खुदारा अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बच्चों को अच्छे से अच्छी चीजें खिलाएं, रात में सोने से पहले पाबंदी से उन्हें दूध पिलाएं। हमारे बच्चे आज कम उम्री में समझ में नहीं आ रहा, आगे जाने के बाद जब उनकी उम्र बढ़ेगी और बीमारियां पैदा होंगी। तो इसीलिए मास्टरमाइंड स्कूल के तलबा तालिबात के जरिए दुनिया भर में जो भी हमको देख रहे हैं, उन सब से, वालिदैन से, सरपरस्तों से गुजारिश है कि बच्चों को घरेलू खाने खिलाएं, बगैर नाश्ता किए, बगैर ब्रेकफास्ट करे हरगिज ना भेजें। कम से कम दूध पिलाएं, घर में खजूर लाकर रखें, बच्चों को बादाम खिलाएं, पिस्ता खिलाएं, ड्राई फ्रूट्स खिलाएं, ताकि हमारे बच्चों की एनर्जी ज्यादा हो। और मेरे आका फरमाते हैं इस्लाम भी यही चाहता है कि ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। क्यों? इसीलिए जो ताकतवर रहेगा वो कमजोरों की मदद कर सकेगा, बेसहारा का सहारा बन सकेगा, ज़ईफों की खिदमत कर सकेगा। वो खुद ही कमजोर पड़ जाए, और देखने में भी यही आ रहा है, बड़े लोग सेहतमंद हैं, बच्चे बीमार पड़ते चले जा रहे हैं। खिदमत माँ बाप की बच्चों को करना था, लेकिन आज उल्टा हो गया, माँ बाप बच्चों की खिदमत कर रहे। क्यों? बच्चे इतने कमजोर हो गए कि 4 सीढ़ी ऊपर चलने के बाद उनकी तबीयत खराब हो रही है। तो बहरहाल हमारा मजहब इस्लाम भी यही कहता है कि हमेशा सेहतमंद रहे, सेहत को गनीमत जाने। माह रमजान की आमद है, रमजान मुबारक की आमद से पहले ही हमें सबको बच्चों की तालीम पर भी, तरबियत पर, खुसूसी सेहत पर खास तवज्जो देनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान शहर हैदराबाद के मुअज़्ज़ज़